नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं एक करियर काउंसलर मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। यहाँ पे बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है हाउ टू बिकम एनेस्थीसिया डॉक्टर इन इंडिया। ठीक है, इसकी आपको मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा वन बाय वन कि क्या प्रोसेस रहता है, क्या एजुकेशन रहते हैं, किस पे आपको कैसे प्रोसीड करना है, क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, आपको किस पे मास्टर्स करना है, अकॉर्डिंगली कितने साल का कोर्स रहता है, डिस्कस करूंगा। क्या लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट रहती है प्रैक्टिस करने के लिए, सारे डिटेल में रहेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए इन डिटेल में देखें, वरना आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अभी देखिए, अगर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको सब्जेक्ट जो सिलेक्ट करनी है 11वीं में, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होने चाहिए, आपका इंटरेस्ट इसमें अच्छा होना चाहिए और आपकी परफॉर्मेंस भी इसमें काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, हाई स्कोरिंग रहनी चाहिए। इसके बाद आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करते हैं जिसका नाम है नीट, जिसे हम कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये एडमिशन लेना होता है आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज में, तो आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके एडमिशन मिलती है। इसके भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, रैंक करना होता है, अकॉर्डिंगली डिफरेंट काउंसलिंग होती है, उसका पूरा ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोसेस है। उसके लिए चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपको प्रिपरेशन करनी होती है। नीट की एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप एडमिशन लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेस में MBBS की पढ़ाई के लिए। आगे बढ़ते हैं, बैचलर डिग्री लेते हैं आप। ठीक है, ये MBBS के ऊपर जिसकी ड्यूरेशन होती है 5.5 साल की। बैचलर डिग्री की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी रहती है, जिसमें आपका 1 साल का कंपलसरी इंटर्नशिप रहता है। ठीक है, इसमें 1 साल का कंपलसरी इंटर्नशिप आपको करना ही होता है, उसके बाद आपको जाके MBBS डिग्री ऑनर की जाती है। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करते हैं और सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं एनेस्थीसिया के ऊपर। ठीक है, ये आप सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली, और एनेस्थीसिया के ऊपर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट परस्यू करने के लिए, जिसे हम MD या फिर DNB भी आप कह सकते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड इन एनेस्थीसिया, जिसकी ड्यूरेशन टिपिकली 3 साल की रहती है। ठीक है, अभी आपने ये भी कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आती है ट्रेनिंग एंड रेसिडेंसी। अब आपने MD या DNB प्रोग्राम डॉक्टर्स के जो होते हैं, इन ऑन हैंड ट्रेनिंग कहते हैं जिसे हम, वो क्लिनिकल रोटेशन वेरियस एरियाज ऑफ एनेस्थीसिया, जैसे इसमें इंक्लूड करती है जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, जैसे कि सर्जिकल स्पेशलिटीज़ और कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए एनेस्थीसिया एप्लीकेशन होती कैसे है, इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग आप लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। अब आ जाती है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। अब आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी कर ली, एनेस्थीसिया के ऊपर ट्रेनिंग भी ले लिया, आपकी रजिस्ट्रेशन होनी है अब। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन लेते हैं आप MCI के माध्यम से। ठीक है, गवर्निंग बॉडी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, जब आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, अब आपको ये नेसेसरी लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में मेडिकल प्रोफेशन को। ठीक है, ये आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से ले लेते हैं। अब आती है फेलोशिप। ये ऑप्शनल होता है, जैसे सम डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो चूज़ करते हैं स्पेशलाइजेशन, जिसे हम सब स्पेशलिटीज़ भी कहते हैं। इसमें आ जाती है आपकी पेडियाट्रिक एनेस्थीसिया, कार्डियक एनेस्थीसिया एंड पेन मैनेजमेंट। ये न्यू ब्रांच ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है, पेन मैनेजमेंट। ठीक है, ये फेलोशिप आप लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअल मेडिकल एजुकेशन। देखिए, आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, ट्रेनिंग भी ले ली, लेकिन आपकी पढ़ाई जो है लगातार कंटिन्यूस होती रहती है, क्योंकि बहुत सारे एडवांसमेंट अपडेट्स आते रहते हैं। तो आपको एक कंप्लीट एडवांसमेंट प्रैक्टिकल नॉलेज लेना ही पड़ता है ऑलवेज।
ठीक है, अपडेट रहने के लिए, ये आपके लिए बेहतरी के लिए होती है और आप ये पढ़ाई करते ही रहते हैं अपडेशन के लिए। ठीक है, बाकी आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं Q&A सेक्शन में। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मुझे, सर ये कंपनी कोर्स कंप्लीट कर लिया, इसकी सैलरी रेंजेस कैसी रहेगी? तो देखिए, अगर आपने एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की पढ़ाई की है, ठीक है, और आपने एंट्री लेवल का अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इसकी सैलरी रेंजेस रहती है 6 से 12 लाख के आस के पास। ठीक है, ये इन बिटवीन में आपकी सैलरी रहने वाली है। और अगर आप मिड लेवल एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं जिसमें आपके एक्सपीरियंस 2 से 5 साल के बीच में है, तो आपकी सैलरी वेरी करेगी 10 से 20 लाख पर एनम सालाना। ठीक है, 10 से 20 लाख सालाना आपकी सैलरी वेरी कर सकती है इसके बीच में। और अगर 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो जाता है आपको, तो आपकी सैलरी रेंजेस आ जाती है 15 से 35 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा रहती है पर एनम। ठीक है, ये जो सैलरी की रेंजेस मैं बता रहा हूँ, ये मोर और लेस वेरी करती है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में। अकॉर्डिंगली आपको ये वेरी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करें, क्वेश्चन आया था जैसे कैन आई बिकम प्रोफेसर आफ्टर पीएचडी, पीएचडी करने के बाद क्या मैं एनेस्थीसिया के ऊपर पीएचडी करने के बाद क्या मैं प्रोफेसर बन सकता हूँ? तो देखिए, इसका एक कंप्लीट प्रोसेस ही अलग है, डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। इसकी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आपको एक नॉलेज मिल जाए कि क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है अलग से प्रोफेशनल फील्ड में एनेस्थीसिया अगर डॉक्टर सॉरी अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है, क्या आप प्रोफेसर बन सकते हैं? जी हाँ, आप प्रोफेसर बन सकते हैं पीएचडी करने के बाद एनेस्थीसिया में भारत में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती हैं कि मैं सर डिप्लोमा कर सकती हूँ एनेस्थीसिया में, कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं आप। लेकिन आप ये करने के बाद आप जो वर्क करेंगे वो ऐसा करियर आपकी स्टार्ट होगी एनेस्थीसिया असिस्टेंट या फिर एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट। अब मैं बता दूं आपको, जो एनेस्थीसिया असिस्टेंट होते हैं या टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं, जो डिप्लोमा करने के बाद आते हैं, वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के अंडर या फिर सुपरविजन में काम करते हैं एज अ, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीम रहते हैं। ठीक है, उसके अंडर में काम करते हैं। आप क्या काम कर सकते हैं? ये वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनेस्थीसिया टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट हैंडलिंग, पेशेंट केयर ड्यूरिंग सर्जरी, पेशेंट की केयर करने सर्जरी के दौरान में। ठीक है, इसके बाद प्री ऑपरेटिव आपकी जो रहती है मैनेजमेंट। ठीक है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट जो हमेशा जो होते हैं, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजीज जो होते हैं वो हमेशा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के सुपरविजन में अंडर में काम करते हैं और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनेस्थीसिया टीम होती है, क्योंकि एनेस्थीसिया की हमेशा एक टीम रहती है, वो उसके पार्ट में वर्क करते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कैन आई बिकम लाइक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और कैन आई डू बीएससी इन एनेस्थीसिया? अभी मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आप डिप्लोमा एनेस्थीसिया के ऊपर कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप बीएससी करके भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एमबीबीएस डिग्री जो होती है बीएससी से, ठीक है, देखिए जो एमबीबीएस डिग्री कंपेयर टू जो बीएससी डिग्री होती है, वो पीएचडी एनेस्थीसिया और बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी प्रोग्राम होती है। ठीक है, वो रोल्स क्या होगा, आपको वही रोल्स मिलेगा जो डिप्लोमा का है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट या फिर एनेस्थीसिया असिस्टेंट। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये भी बताऊँ कि आपको अगर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनना है तो उसके लिए वही है, एमबीबीएस की डिग्री करनी होगी या फिर एमडी या उसके बाद डीएनबी एनेस्थीसिया में करना होगा, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। उसके बाद आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनते हैं। लेकिन अगर आप बीएससी की बात करें तो आप एनेस्थीसिया असिस्टेंट बनते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो के एंड में आ गए हैं हम, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमने कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस किया, जहाँ पे आपको आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके, उसके बाद आप नीट का एग्ज़ाम करते हैं। मैं एक समराइज़ कर दे रहा हूँ एक 1 मिनट में। जब उसके बाद आप नीट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप मेडिकल में एडमिशन लेते हैं, एमबीबीएस की डिग्री मिलती है, जहाँ पे आपका 1 साल का मैंडेटरी इंटर्नशिप का प्रोग्राम करना ही होता है। उसके बाद आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करते हैं, जहाँ पे आप एनेस्थीसिया के ऊपर स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं करते हैं, जिसके बाद आप या फिर एमडी या फिर डीएनबी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग होती है आपकी, उसके बाद आप लाइसेंस आप अप्लाई करते हैं, और सैलरी रेंजेस आपको मैंने बता दिया, एंट्री लेवल, मिड लेवल और एक्सपीरियंस्ड की। आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी
नॉलेज में ये 1% भी अगर आपको वैल्यू ऐड किया है तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी। आपको कोर्स रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई भी जानकारी है अगर आपको जाननी है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपकी इस क्वेरीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हम 1-to-1 ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं। ये पेड रहती हैं, ये जो आपको काउंसलिंग रहती है, ठीक है, पेड आपके रहती हैं ये, तो ये आपको अगर आपको चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। नीचे नंबर पे आप फ़ोन करें, आपको पूरा रिस्पॉन्स मिलेगा। और फिलहाल के लिए इतना ही। जिसको शेयर करना है ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, हो सकता है कि आप शेयर करके किसी की मदद कर दें और उनको ये नॉलेज अवेलेबल करा दें, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।